विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्ट के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेता। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचा पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वो फुकारता है। वो अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा रहता है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वो गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वो छिपकर घात में बैठा करता है। वो दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वो दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वो झुक जाता है और वो दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वो अपना मुंह छिपाता है, वो कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दिनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों को अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति हो। मेरा प्रियो, ये 10 अध्याय में हम देखते हैं, उसका 2 वचन में, उसका 4 वचन में
उसका 13 वचन में और उसका 15 वचन में एक बात बार बार दोहराया गया है। 2 वचन में देखिएगा तो, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। और 4 वचन में कहता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। और उसका 13 वचन कहता है, परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। और 15 वचन में कहता है, दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। मेरा प्रियो, यहाँ पर हमने देखा 2 और 4 वचन में यहाँ पर दुष्ट का उसका विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया गया। 2 वचन में बताया, दुष्ट अहंकार के कारण दीन मनुष्य को खदेड़ जाते हैं, वे ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। और 4 वचन, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का और उसका विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। दुष्ट का मन में एक बात है। आज दुष्टता क्यों बढ़ गया मेरा प्रियो? आज इस संसार में लाचारीपन क्यों गया, क्यों बढ़ रहा है? लोग बाहर निकलने को क्यों डरता है? कुछ लोगों को अकेला रहने में क्यों डर लगता है? उनका दुष्ट का विचार के कारण। मेरा प्रियो, ये दुष्टता कहां से आए? दुष्टता मनुष्य को क्यों सताते हैं? दुष्ट मनुष्य को क्यों ऐसा अवस्था है? और उसका 13 वचन में भजनकार कहता है, परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा। लेखा की डर नहीं है उसको, परमेश्वर को लेखा की डर नहीं है, पाप का डर नहीं है। पाप का डर न होने के कारण दुष्ट लोग दुष्टता में बढ़ते जाते हैं। मेरा प्रियो, यदि मनुष्य के मन में थोड़ा सा भी पाप का डर है तो कभी भी वो दुष्टता के लिए सोचता भी नहीं है मेरा प्रियो। और 15 वचन में, दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से गुहार लगाता है कि तू दुष्ट का भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। और भी मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन में यहाँ पर एक बात को बताया गया कि दुष्ट का मन में ऐसा विचार नहीं आते हैं, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है, इसका कारण दुष्टता कर रहे। और दूसरा विचार उसका ये है कि परमेश्वर है तो भी हमारा न्याय नहीं करेगा, हमारा लेखा वो नहीं लेगा। हिब्रू का किताब 9 और 27 वचन में हम देखते हैं, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद में उसके लेखा का होना, उसका न्याय के होना एकदम अनिवार्य है। मेरा प्रियो, आज यदि मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, यदि मेरा आवाज़ आप सुन रहे हैं, मेरा प्रियो, परमेश्वर के सामने में उन लोगों के लिए जो दुष्टता से चल रहे हैं, उसके लिए आप सोच कर देखिए। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम नीति वचन 16 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। दुष्ट को क्यों बनाया? और मेरा प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम उसका 73 अध्याय में देखते हैं, भजन संग्रह उसका 73 अध्याय में, कभी कभी आप और मेरा जीवन में उस दुष्ट लोगों के कारण हम कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने बेकार में परमेश्वर को ग्रहण किया। उसका
परमेश्वर का पवित्र वचन उसका 7 वचन में कहता है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनकी मन की भावनाएं उमड़ती है। ये ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। कभी कभी मेरा प्रियो, आपका और मेरा जीवन का हालत इतना बिगड़ जाते हैं कि हमको लगता है कि मैंने बेकार में परम प्रभु को अपनाया। उसका 73 का 3 वचन में, क्योंकि जब मैं दुष्टों को कुशल को देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदना नहीं होती परंतु उनका बल टूटता जाता है। और 6 वचन, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना हुआ है। और उसका 13 वचन में वचनकार यहाँ पर कहता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। कभी आपको भी ऐसा विचार आता है दुष्ट का जीवन को देखकर, दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं उसका जीवन को देखकर आपको कहीं ऐसा विचार तो नहीं आ रहे? ऐसा विचार आ रहे तो आपके लिए एक बाईपास मैं बताता हूं। उसका 26 वचन में आप पढ़िए, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना हुआ है। मेरा प्रियो, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि उनका जीवन को देखकर, दुष्ट का जीवन को देखकर हमको लगता है मैं तो बेकार में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और उसका 17 वचन में आप पढ़िए, जब तक कि मैंने ईश्वर को पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। 18 वचन, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखा है और गिरकर सत्यानाश कर देता है। आज जिस दुष्ट लोग दुष्टता में चलते हैं मेरा प्रिय, एक दिन उस दुष्ट लोगों को कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते वो सर्वदा बना रहता है। मेरा प्रियो, आपको मालूम है, आपको परमेश्वर ने सर्वदा परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गीय धाम में सर्वदा रहने के लिए परमेश्वर ने आपको सृजना किया है। जब आप पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका 2 अध्याय 17 वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरा प्रियो, आपको परमेश्वर ने सर्वदा बना रहने के लिए चुना है। इसलिए मैं आशा करता हूँ भजन संग्रह उसका 10 अध्याय से आपका जीवन में परमेश्वर एक नया उत्साह और नया उमंग लेके आए, ताकि और धैर्य के साथ में परमेश्वर के लिए जीने के लिए आपको सहायता करे। पहला और दूसरा वचन में यहाँ पर कहता है, पहला वचन में भजन संग्रह 10 का पहला वचन, आप भी इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर छिपा नहीं रहता है, परमेश्वर दूर खड़ा नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन मत्ती लिखित सुसमाचार 28वें अध्याय 20वें वचन में परमेश्वर ने कहा है, इस युग के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूँ। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरा प्रियो, आप धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं। प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे। आज का दिन आप सबको आशीषमय हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु,
आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया। हमें उस दुष्टता का विचारों से प्रभु आपने हमें बचाया और हमारा जीवन एक नया मार्ग में प्रभु आपने हमको लेके चौरस मार्ग में आपने लाया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भी उस दुष्टता से होकर हम चलते थे। हमारा मन में भी यही सोचता था कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हमारा मन में भी यही सोचता था कि मेरा जीवन का लेखा कोई लेने वाला नहीं है। मैं अपना बॉस, हम खुद का मालिक हम सोचकर हम चलते थे। प्रभु आपने हमें बचाया उस दुष्टता से, उस दुनियादारी से आपने हमें छुटकारा दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। पिताजी आज इस वचन को, इस आवाज़ को जो कोई सुन रहे उसके ऊपर प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए और भी धीरज के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।